नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट की कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग द्वारा सांवेर रोड स्थित राहुल ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। यहां चने को रोस्ट करने का कार्य किया जा रहा था। फसाई द्वारा चने में कलर की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। रोस्टेड चने में कलर मिलाने की आशंका के चलते चना, रोस्टेड चना और नमक के नमूने जांच के लिए गए। संस्थान द्वारा मौके पर लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्य बंद करवाया गया। इंदौर में ट्रांसजेंडर प्रकरण से जुड़े फरार आरोपी अक्षय कुमायूं की गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी अक्षय कुमायूं लगातार फरार है और गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी। इससे पहले उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे अब प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बढ़ाया गया है। बीते वर्ष सामने आए इस मामले में सह आरोपी पंकज जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अक्षय कुमायूं अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बीते वर्ष किन्नन के 2 गुटों के विवाद के दौरान सामने आया था कि कथित पत्रकार पंकज जैन और अक्षय कुमायूं किन्नरों को ब्लैकमेल करते थे। ये थाना पंडीनाथ का हमारा 18 ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक 333, 115 और 351 बीएनएस का भी मामला दर्ज किया गया था। उसमें पंकज जैन और अक्षय कुमार को आरोपी बनाया गया था। एक और ये फरार थे और डीसीपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। इससे पंकज जैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अक्षय कुमार अभी भी पुलिस की कस्टडी से फरार है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए ये इनाम बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया गया है। जल्दी ही हमारी टीम अक्षय कुमार को गिरफ्तार करेगी। केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी देने के लिए बैतूल में जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, गरीब, महिला और युवा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में विजन दस्तावेज बताया। पटेल ने कहा कि युवाओं के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करें। एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट जैसे क्षेत्रों में 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बजट में एमएसएमई ग्रोथ फंड, कौशल विकास, एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला वित्त मंत्री ने लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया। ये अपने आप में एक गौरवशाली दिन था। साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ज्ञान रुक करते हैं इंदौर से अगली खबर की ओर, जहां पे भागीरथपुरा पुलिया चौकी के सामने एक युवती ने जहर खा लिया। मामला थाना बाणगंगा का है, जहां अवैध कॉलोनाइजर से ठगाई युवती ने भागीरथपुरा पुलिस चौकी के बाहर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवती तनीषा जगताप ने एक दिन पहले 2 प्लॉट के रुपए हड़पने को लेकर भागीरथपुरा में लिखित शिकायत की थी। पुलिस ने तनीषा को तुरंत एमवाय उपचार के लिए भेजा है। यहां उसकी हालत स्थिर है। जानकारी के मुताबिक तनीषा ने मनीष धारगुड़े के खिलाफ 2 प्लॉट के 27 लाख रुपए की शिकायत दर्ज करवाई है। उसे बताया था कि मनीष से करीब 2 माह पहले राधे के बगीचे में नकदी रुपए लेकर 2 प्लॉट का सौदा किया था, जिसमें मनीष ने कब्जा और दस्तावेज दोनों नहीं दिए। हालांकि पुलिस ने बुधवार को मनीष को थाने बयान के लिए बुलाया था। इससे पहले तनीषा गुस्सा होकर बाहर आ गई और फिर जान देने की कोशिश की। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। विवाद 2 दिन पहले मोबाइल फोन पर हुई कहासुनी से शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गया। दोनों पक्षों को
की ओर से द्वारकापुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। की बात को लेकर विवाद हुआ था। इस पर से इनके द्वारा रात गुस्से आपस में चलाए गए, मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई एवं चाकू से वार किया गया, जिसमें 2 लोग घायल थे। एक के हिप में चाकू लगा था, एक के बाएं कलाई पर चाकू लगा था। इस पर से दोनों ही चूंकि दोनों ही जो कि पार्टी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया, मारपीट का, जान से मारने की धमकी का। और इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर इसमें 7 आरोपी है। 7 ही आरोपी के खिलाफ वैधानिक पुलिस हिरासत में, तो आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर ली गई। इसमें 5 विधि विरुद्ध बालक है और 2 बालिग हैं, सभी को अरेस्ट कर लिया गया। घूर कर देखने की बात को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि फिर गाली गलौज और मारपीट। इसमें चाकू भी जब्त कर लिया गया। इंदौर के छोटा बांगड़ा क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम के दौरान रूह कांपा देने वाली घटना सामने आई। यहां चल रहे निर्माण कार्य के बीच पोकलेन मशीन के चालक ने सड़क पर हुई मामूली कहासुनी के बाद पोकलेन मशीन को हथियार बना लिया और एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। वायरल हो रहे वीडियो में पोकलेन मशीन चालक हाइड्रोलिक बकेट पंजे को तेजी से घुमाकर नीचे खड़े व्यक्ति को मारने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। पीड़ित की पहचान आशुतोष के रूप में हुई है, जो मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटर सेल द्वारा दोनों लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में एरोड्रम थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मार ये देखो, इसको मारने की कोशिश कर रहा है। भैया उठाओ, ये देखो, ये जेसीबी वाला इसको मारने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि 2 लड़के हैं, जो एक अंदर बैठा हुआ है पोकलेन मशीन के अंदर और दूसरा व्यक्ति बाहर है, जो कि झगड़ा कर रहे हैं। और कुछ देर बाद ही फिर वो उसको पोकलेन मशीन के माध्यम से उसको उस पर चलाने की कोशिश कर रहा था। ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में जब ये वीडियो आया तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया है, छोटा बांगड़ता का है। अब यहाँ पर ये जानकारी ली जा रही है, कोई भी कंप्लेंट थाना एरोड्रम में नहीं आई है, लेकिन इसमें वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, कहाँ पोकलेन मशीन से कार्य किया जा रहा है, सबकी जानकारी ली जाकर, आइडेंटिफाइड की जाकर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बदमाशों की दबंगाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ बदमाश हाथों में डंडे और तलवार लिए एक दुकान के बाहर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने दुकान संचालक को खुलेआम दुकान फोड़ने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ये बदमाश उक्त दुकान पर तोड़फोड़ कर चुके हैं, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई है। इसके बावजूद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दोबारा दुकान संचालक को धमकाने पहुंच गए। वीडियो में बदमाश तलवार और डंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और दुकान संचालक को डराने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद दुकान संचालक ने अन्नपूर्णा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र के अंतर्गत एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में एक वीडियो आया था, जिसमें कि मोबाइल शॉप पर एक तलवार के साथ एक व्यक्ति अपने साथी साथ दिखाई दे रहा है। तो उस पर से इसको आइडेंटिफाइड किया गया था, थाना अन्नपूर्णा का है। इस पर से जानकारी ली गई तो ये बताया गया सितंबर माह में इस तरह का ये वीडियो है और उस समय ये वीडियो बना था और उसमें एफआईआर भी रजिस्टर कर ली गई थी और 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। इसमें बाउंड ओवर भी कराया गया था। अब कल फिर इस मोबाइल शॉप पर जाकर एक लकड़ी के डंडे से उनकी तरह उसका काउंटर पर मारा गया। तो इस पर से अलग से पृथक से एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उमरिया जिले के चिल्हारी मानपुर रोड बरदोहा पुलिया के पास एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना बरदोहा पुलिया के पास की है, जहां तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक स्टीयरिंग में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। चालक को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अमरपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
इंदौर के फोटो स्टूडियो में काम करने वाले युवक की गला रेत कर बहरेमी से हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान खोजराम के रूप में हुई है, जो मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका शव MR4 स्थित सुनसान इलाके में मिला। बाणगंगा थाना पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। सर हम लोग 11 बजे एक साथ ही ड्यूटी जाते हैं। वहाँ से सब लोग एक साथ ही आए, फिर ये लोग यहाँ पे चिकन लेने आए थे। फिर भैया शायद उधर से आ रहा हूँ करके बोले, फिर उतना टाइम से आया ही नहीं। ड्यूटी का जाते हैं आप लोग तो में? नहीं, मैं बस जाती हूँ भैया लोगों के साथ पोलो ग्राउंड। तो क्या करते हैं भैया? यूग लैब फोटो बनाते हैं। कोई कंपनी में देगा? ये कंपनी नहीं है, इसी फोटो उसका काम है। MR4 रोड पर जैसा कि आज हमको एक डेड बॉडी मिली है, जिसमें हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। FSL टीम को, अन्य हमारी सभी टीमों को वहां बुलाया गया। वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा भी इसमें स्वयं पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया ये मामला जो है हत्या का प्रतीत होता है और इसको लेकर हमारे द्वारा तफ्तीश की जा रही है। मृतक की पहचान जो है खोजराम पिता लखन नारंगी के रूप में हुई है, जो उम्र 40 वर्ष है और यहाँ पर फोटोग्राफी की बाइंडिंग का काम किसी स्टूडियो में कर रहा था। इंदौर के भाटी क्षेत्र में गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां 40 वर्षीय युवक की बेरहमी से किसी ने गला रेत कर हत्या करके MR4 क्षेत्र में शव को फेंक दिया है। सुबह पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय युवक छत्तीसगढ़ का मूलतः रहने वाला है। बीते 1-2 वर्षों से वो भागीरथपुरा में रहकर फोटो बाइंडिंग का काम यहाँ पर कर रहा था। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। सामने यह भी आया है कि कुछ लोगों ने शराब पी थी उसके साथ में, जहां सुबह शव मिला तो सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। अब पुलिस की तफ्तीश मामले में जारी है। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। बैतूल जिले में 12 कक्षा का पेपर बिगड़ने से दुखी एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना झल्लार थाना क्षेत्र के चिचौला ढाना गांव की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार 17 वर्षीय छात्रा ने 2 दिन पूर्व 12 कक्षा का पेपर दिया था, जो बिगड़ गया था। छात्रा घर में अकेली थी और उसके माता पिता दुकान पर गए थे। छोटा भाई झल्लार गाँव में स्कूल गया हुआ था। बेटी को फांसी के फंदे से उतारकर उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ऋषि कुमार वर्ची। ये बालिका ट्रेन है आपकी? मेरी लड़की। क्या हुआ था पूरी बात बताइए। परसों के दिन पेपर देने आई थी वो। पहला पेपर भी उसका अच्छा नहीं गया, तो डिप्रेशन में थी। मैं पेपर अच्छे नहीं गया, बस ऐसी बोल रही थी। और बस कल उसने ऐसा कदम उठा दिया, फांसी लगा दी। आप कहाँ थे उस समय? दुकान में थे। घर में कोई नहीं थे, दोनों हम 2 मियाँ बीवी दुकान में थे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। बाकी बच्चे लोग कहाँ? एक बड़ा लड़का बैतूल में रहता है, छोटा लड़का स्कूल से आया तो भी दुकान में रुक गया, जलार जाता है स्कूल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।